नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। सूर्य ग्रहण के सूतक काल में भी खुला रहा बाबा महाकाल का दरबार। दर्शनार्थियों ने गणेश मंडपम से ही किए दर्शन, स्पर्श रहा वर्जित। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रातः काल भस्म आरती संपन्न हुई व दीप आरती भी की गई और भगवान को फलों का भोग लगाया गया। सायंकाल तक दर्शनार्थी भी गणेश मंडपम से दर्शन लाभ लेते देखे गए। इस बाबत मंदिर पुरोहित ने बताया। जी, निश्चित रूप से आज सूर्य ग्रहण है। महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था परंपरागत है। उसके अनुसार प्रातः काल आज सूतक काल में भस्म आरती हुई है। 7 बजे वाली आरती भी की गई है। भगवान की 10:30 की भोग आरती भी की गई है। लेकिन भोग के रूप में भगवान को फलों का भोग लगाया गया है। शाम को 4:30 बजे के लगभग बाद में मोक्ष की प्राप्ति तक भगवान को स्पर्श नहीं रहेगा। मोक्ष के बाद में पूरा मंदिर धुलाया जाएगा और आरती पूजन की जाएगी। जो शाम की पूजन है वो रात्रि में होगी। जीवाजी वेधशाला में सोलर फिल्टर के माध्यम से दिखाया गया सूर्य ग्रहण। लगभग 1 घंटे ही रहा देखे जाने की स्थिति में। दीपावली के दूसरे दिन मंगलवार को आंशिक सूर्य ग्रहण करीब 4 घंटे 4 मिनट तक रहा। इस दौरान मध्य की स्थिति बनने पर सूर्य का 63.2% भाग ढक गया। ग्रहण की शुरुआत दोपहर 2:28 पर, मध्य की स्थिति दोपहर 4:30 और शाम 6:32 पर मोक्ष रहा। इस खगोलीय घटना को अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत में देखा गया। खगोल प्रेमी उज्जैन की जीवाजी वेधशाला में सोलर फिल्टर युक्त चश्मों से शाम 4:41 से शाम 5:53 तक ग्रहण की स्थिति देखी। खगोल प्रेमियों ने उज्जैन की जीवाजी वेधशाला में सोलर फिल्टर युक्त चश्मों से शाम 4:41 से शाम 5:53 तक ग्रहण की स्थिति देखी। उज्जैन में ग्रहण की शुरुआत शाम 4:41 पर, मध्य की स्थिति 5:38 पर रही। वहीं ग्रहण की स्थिति में ही शाम 5:53 पर सूर्यास्त रहा। मध्य की स्थिति में सूर्य का 63.2% भाग उज्जैन में ढका हुआ दिखाई दिया। इस विषय में जानकारी देते हुए जीवाजी वेधशाला अधीक्षक राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया। आज आंशिक सूर्य ग्रहण है। ग्रहण का प्रारंभ 4:41 पे हो गया है और हम देख रहे हैं कि उत्तर की ओर से सूर्य का बिंब धीरे धीरे ढकता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। मध्य की स्थिति 5:38 पर है। इस समय 32.6% ढका हुआ भाग उज्जैन में दृष्टिगोचर होगा। ग्रहण पूरा 6:32 तक है, लेकिन 5:53 में चूंकि उज्जैन में सूर्यास्त हो जाएगा तो ग्रहण लगी हुई स्थिति में ही सूर्यास्त हो जाएगा, तो 5:53 तक इसको दिखाएंगे। वेधशाला में सोलर फिल्टर युक्त चश्मे से इसको दिखाने की व्यवस्था की गई है। बहुत बड़ी मात्रा में नागरिक यहाँ आ रहे हैं और इसको देख रहे हैं। थाना नीलगंगा अंतर्गत सुदर्शन नगर में रात 2 बजे पटाखे चलाने से मना करने पर 4-5 युवकों ने 2 घरों पर किया पथराव। सुदर्शन नगर निवासी बाबूलाल भारद्वाज गोमाताओं की सेवा करते हैं। दीपावली की रात 2 बजे मोहित, आकाश, शुभम, सुजल अपने अन्य साथियों के साथ रात 2 बजे पटाखा चला रहे थे। तब बाबूलाल ने गायों के चमकने की बात कहकर उन्हें पटाखा न जलाने के लिए कहा, तो युवकों ने उनके घर पर पथराव कर दिया और वहीं समीप रहने वाली सुमन वर्मा और उसका पुत्र अपने घर की गैलरी में खड़े थे। तब युवकों ने उनके घर पर भी पथराव कर दिया। बाबूलाल और सुमन वर्मा ने बताया कि युवक आए दिन शराब पीकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। इसी दहशत के कारण कई परिवार क्षेत्र से पलायन भी कर गए। आरोपियों ने फरियादियों को गौशाला जलाने की धमकी भी दी। फिलहाल नीलगंगा थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। ये सब पहले है ना दारू पीते हैं और दारू पी के हंगामा करते हैं और हमने इनसे ये कहा कि बेटा अपनी गौ माता है, छोटी मैया है, ये बेटा चमकती है, तो इसलिए तुम ना फटाका फोड़ते हो, थोड़ा सा आगे जाके फोड़ लो। तो उन्होंने हमसे कहा क्या तेरा घर है क्या, तेरा घर है क्या? तो मन की बेटा मैं हमारे घर के में ही बोल रहा है, तो ये मेरा ही घर है, दूसरा का तो ये नहीं। तो न ठीक है, वो माँ बहन की गाली चालू कर दी और फिर बोल मैं गौशाला में आग लगा दूँ। तो आग लगाने माचिस खींचो और आग लगाने लगा। हमारे मेरे पास में माचिस भी मांगी उन्होंने,
तो बोले भैया मेरा भी घर पास में, क्या मेरा घर जलाया क्या? तो उन्होंने माचिस मांग के आग लगाने लगा। फिर हमें चिड़ छुट्टी मन की, एक तो आग फटाका गाय को चिढ़ा रहा। फिर हमने उस पर बोला कि भाई तो ऐसे नहीं मानेगा। तो फिर उसने माँ बहन की चालू कर दी, तो पंडित मेरा क्या कर लेगा। हाँ, और बस माँ बहन की गाली देकर बाटा फेंकना चालू कर दिया। और जो पत्थर फेंके देखो आप सामने ऊपर निशान वगैरह। घटना है रात में? ये रात की 2 बजे की है। कौन लोग हैं इनकी, आपको पहचान है इनके? कौन लोग, कहाँ रहते हैं? ये एक उनका जो भाई है, 4 भाई हैं ये, जो गाय वगैरह पालते हैं। ये बाहर से गाय पकड़ के लाते हैं ये, और इधर पीछे बांधते हैं। इसके पहले और इनके ये 4वीं घटना है। एक बार पीछे भी घटना हुई, एक पास में घटना हुई, और एक घटना उधर इनके ना जो सामने उनके माँ भी हुई। ऐसे करके ये 4वीं घटना है। शिकायत आपने कहाँ दर्ज कराई है? हमने ये लीलगंगा थाने में कराई है। जी सर, यहाँ पर है ना बहुत से लोग मतलब दारू पी के आए दिन है ना यहाँ पर वारदात करते रहते हैं। और कल रात क्या हुआ, 2 बजे रात को वो लोग यहाँ पर फटाके फोड़ रहे थे। तो हमारे पड़ोस में गुरु माँ ने बोले आप लोग 2 बजे रात को फोड़ रहे हैं, आपके घर के उधर फोड़ो, बस इतना सा इन्होंने बोला। और वो गौशाला में बोले आग लगा दो। फिर इनके यहाँ पत्थर फेंके सर, और इनके यहाँ पत्थर फेंकने के बाद मेरा बेटा सिर्फ खड़ा देख रहा था। उसने बोला आप क्यों फेंक रहे हो आप लोग? तो सर हमारे यहाँ पत्थरबाजी चालू कर दी इन लोगों ने। कितने लोग थे, कहाँ के रहने वाले, कुछ जानकारी? हाँ सर, मैं तो शांति नगर में, और कम से कम 8 से 10 लोग थे सर। जी सर। इसके पहले और भी जी सर, पहले भी उत्पात, और ये खुलेआम चाकू लेकर के घूमते हैं सर। यहाँ पर हमारे पड़ोस में वो लोग भी खाली कर करके चले गए इसी चक्कर में, क्योंकि उनका भी घर में पत्थरबाजी की थी और घर वर तोड़ दिया था, दरवाजे तोड़ दिए थे। तो वो लोग भी दहशत के मारे चले गए। तो सर ये तो मतलब जानलेवा हमला हमेशा ही लोग करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? विभिन्न विवादों और दुर्घटनाओं में 6 घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया जिला अस्पताल में। 3 घटनाओं में शराब बनी मुख्य वजह। थाना माधवनगर क्षेत्र अंतर्गत मक्सी रोड स्थित झुग्गी झोपड़ी निवासी देव मुनि पिता गुरु प्रसाद उम्र 62 वर्ष के घर के बाहर कुछ लोग शराब पीकर अश्लील गालियां दे रहे थे। तब देव मुनि ने उन्हें रोका तो वे लोग उससे मारपीट करने लगे। उसके कुछ साथी और वहां पहुंचे और 7-8 लोगों ने मिलकर पथराव शुरू किया, जिससे देव मुनि के सिर और पैरों में गंभीर चोटें आई, जिनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। हमले में राजाराम, करण, दीपक, अजय, चुन्नीलाल, भरत व निर्मल के नाम सामने आए हैं। मेरे दरवाजे पर गाली गुप्ता कर रहे थे, तो मैंने उनको मना करा कि बेटा त्योहार के दिन है, यहाँ गाली गुप्ता मत करो। इतने पर मेरे को भी गाली देने लगा, तो गाली दिया तो मैंने उसको भगाया कि भग जाए यहाँ से। तो ईंट उठा के मार दिया मेरे सर पर और भग गए। जब तक उनके घर वाला आए वो भी ईंट पत्थर चलाने लगे, तो मेरे को लग गई, इधर लग गई। जब तक मेरा छोरा छोरी तो गए थे एक बर्थडे था एक मेरा दोस्त के, तो आए तो फिर पुलिस के फ़ोन करे, पुलिस ले गई, मलहम पट्टी करी है, भर्ती कर दी। इसी तरह थाना नीलगंगा क्षेत्र अंतर्गत शांतिनगर निवासी अजय पिता सत्यनारायण उम्र 24 वर्ष व उसका मित्र अमन टटवाल अपने घर के बाहर टहल रहे थे। तभी कुछ वाहनों पर 6-7 लोग आए, जिनका किसी अन्य के साथ विवाद था। आरोपियों ने शराब पी हुई थी और गलतफहमी में आते ही दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान अजय को कमर पर चाकू से भी मारा। इस दौरान अमन को नाक पर भी चोट आई। मारपीट में शामिल लोगों के नाम यूडी, जय, हरीश, देव व शुभम बताए जा रहे हैं। हम सर जा रहे थे शांतिनगर मौलाना कुएं के, वहाँ पर मौलाना कुएं के आगे वाला हिटपा में ना, वहाँ पर सर हम जा रहे थे। हम वहाँ पर खड़े हुए थे, हम निकलना हुआ हमारा, और ये 8-10 जना है, इनका दूसरा का विवाद चल रहा था वहाँ पर। वो क्या नाम है उसका, शुभम करके, शुभम गड्ढे वाला ना, उसके विवाद चल रहे थे सर। ये लड़कियों को लगा कि हम भी है उसमें, और सर एक ने उनमें से है ना, एक ने मेरी नाक में मारा, तो मैं गिर गया था, बेहोश हो गया था। फिर मेरे साथ वाले ने मुझे उठाया, तो फिर इनने पूछा कि बोले भाई इसको क्यों मारा? तो फिर है ना उन्होंने कहते नशे में तो थे सर, तो इनने इसको मारा, तो इसको लगी, तो ये भागा, तो फिर सर इसको 2 चाकू ने ऐसे पकड़ के और 2 चाकू मार दिए। एक अन्य घटना में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्टेट बैंक गली निवासी धर्मेंद्र पिता सीताराम गहलोत उम्र 45 वर्ष की 2 दिनों पूर्व गौरव नामक युवक से कहासुनी हुई थी। इसी विवाद को लेकर राजा, ऋतिक, विपिन, कालू और गौरव ने धर्मेंद्र के साथ मारपीट की, जिसमें धर्मेंद्र को सर पर गहरी चोट आई है, जिसके चलते वह अभी जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती है।
विवाद की बाबत धर्मेंद्र के बड़े भाई प्रेम गहलोत ने बताया। 2 दिन पहले इस भाई का किसी गौरव से कोई बातचीत हुई होगी, जिसको लेकर उन्हें 2 दिन बाद वहाँ पर चौराहे पर इनके साथ जो है मारपीट की और मेरा वहाँ से निकलना हुआ और वापस रिटर्न पलट के आना हुआ। तो वहाँ पर कोई विजय ठाकुर साहब इनको अस्पताल में लेके आया, उसके पश्चात ही मैं अस्पताल में आके और यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट करवाया। कौन लोग थे उनको? वो लोग वहीं का स्थानीय सोलंकी रेस्टोरेंट के सामने वाला परिवार है। राजा है, कृतिक है, विपिन है, कालू है, ऐसे 4 लोग वहाँ पर नाम आए हैं उनके। इधर थाना चिमनगंज क्षेत्र अंतर्गत गंगानगर निवासी भोला पिता कमल चौहान उम्र 23 वर्ष मोहन नगर के समीप अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। तभी शराब के नशे में तेज गति से रॉन्ग साइड से आ रहे एक अन्य मोटरसाइकिल सवार ने उसे सामने से टक्कर मार दी। इस टक्कर से भोले के चेहरे और सिर पर चोट आई। यह टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल के पहिए बैंड हो गए। फिलहाल दोनों मोटरसाइकिल थाना चिमनगंज ने जब्त कर ली है। मैं इधर घर से जा रहा था, मैं जा रहा थाने पे, मेरा थाने पे काम था। थाने के लिए निकला मैं और बीच रास्ते में बेवड़ा आया दारू पी तेज, तो उसने वो रॉन्ग साइड उसकी इधर थी, पर वो इधर से जा रहा था। उतनी आती स्पीड में थी कि मेरी गाड़ी का रिंग है ना पूरा भेला कर दिया हमने, मार्क्स से फोड़ दिया और मैं गिर गया था नीचे। कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट? ये मोहन नगर रोड। कौन सा थाना लगा? ये अपने ये वाला मंडी। हाँ। एक दुर्घटना में थाना भैरवगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पूरी खेड़ा निवासी कृषक ईश्वर पिता गोपी उम्र 38 वर्ष दिवाली पर पटाखे जला रहा था। तभी ध्यान चूकने पर बम के धमाके से उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। फटाका छोड़ रहा था नहीं तो ऐसे एकदम से सारे उड़ के ऊपर गिर गए। कहाँ पे हुआ था ये? पूरी खेड़ा गाँव, भैरवगढ़। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।